ओम नमः शिवाय भक्तों। तांत्रिक कैसे खुद ही किए हुए अपने तंत्र में फंस जाता है। ये बात सच है कि तांत्रिक भी खुद की किए हुए तंत्र में फंस जाता है। जिस पर भी उसने तंत्र किया हुआ है वो आदमी भी तांत्रिक को खुद के तंत्र में फंसा सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है, आज की इस वीडियो में यही हम जानेंगे। क्योंकि तांत्रिक ऐसे होते हैं जो किसी पर भी क्रिया कर सकते हैं। यहाँ तक कि तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से किसी भी आदमी या फिर किसी भी औरत पर मारण क्रिया भी कर सकते हैं, यानी वो उसकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता। तांत्रिकों को कई ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके कारण वो उस आदमी या उस औरत की जान ले सके। लेकिन ये जो क्रियाएं कराई जाती हैं ये हमारा कोई अपना ही होता है जो हम पर क्रिया कराता है। क्योंकि तांत्रिक को इसके लिए कई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कोई अपना ही तांत्रिक को बता सकता है। जैसे नाम, पता, पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस और यहाँ तक कि उस औरत या उस आदमी के किसी भी कपड़े का कोई टुकड़ा, यहाँ तक कि उसके जो नाखून कटे हुए होते हैं अगर वो उसने कहीं ऐसी वैसी जगह फेंक दिए तो उनको भी कोई अपना ही चुरा सकता है और वो तांत्रिक को दे सकता है, जिसके कारण उस आदमी या औरत पर तांत्रिक क्रिया की जा सके। तो तांत्रिक ऐसे होते हैं जो शमशान से अपनी शक्तियाँ ग्रहण करते हैं। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो प्रेत आत्माओं को वश में रखते हैं और कई तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिद्धियाँ सिद्ध की हुई होती हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल गलत तरीकों के लिए करते हैं। कोई भी तांत्रिक हो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो सिर्फ 3 या 4 साल तक चलती हैं। हद से हद 3 साल तक उसकी शक्तियाँ चलेंगी। 3 साल के बाद शक्तियाँ अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं, या अगर उस तांत्रिक की मौत हो जाए तो भी शक्ति क्षीण हो जाती है, या फिर शक्ति में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे किसी कारणवश तांत्रिक ने कुछ ऐसा काम कर दिया उसके कारण भी शक्ति का ह्रास हो जाता है और जिस पर भी क्रिया की हुई हो उससे शक्ति वापस चली जाती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, लेकिन कई बार तांत्रिकों द्वारा की गई क्रिया तांत्रिक पर ही भारी पड़ जाती है। ऐसा किस सिचुएशन में होता है तो मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है और कई सिचुएशन में ऐसा होता है। जब भी कोई तांत्रिक क्रिया करता है और सामने वाले पर कोई भी क्रिया या कोई भी शक्ति भेजता है तो अगर सामने वाला आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर कैसे जो भक्ति भाव में नहीं है और मांस मदिरा का सेवन करता है, भगवान की तरफ नहीं जाता, घर में ज़्यादा नहीं रहता, बाहर घूमता है, तो तांत्रिक पर वो क्रिया कैसे भारी पड़ती है इस वीडियो में हम वो आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कोई आदमी पर तांत्रिक क्रिया करेगा तो अगर वो आदमी भक्ति भाव वाला नहीं है तो उस पर क्रिया आसानी के साथ हो जाती है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति मजबूत है, भक्ति भाव करने वाला है, या फिर किसी की दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, किसी ने मंत्र जाप करके खुद का ऑरा काफ़ी मजबूत किया हुआ है, घर का भी बंधन किया हुआ है, तो उस व्यक्ति पर अगर तांत्रिक क्रिया करेगा तो वो जो क्रिया है वो वापस चली जाती है। क्योंकि सबसे पहले जो आदमी भक्ति भाव करता है वो अपने पितरों को भी मजबूत करेगा, वो अपनी कुल देवी को भी मजबूत करके रखेगा। जहाँ पितर और कुल देवी आड़े अड़ जाते हैं, इन दोनों का स्थान ही हमारे मेन गेट पर होता है। ये हमारे मेन गेट पर खड़े रहते हैं। अगर कोई भी तांत्रिक शक्ति भेजेगा तो सबसे पहले हमारे पितरों और हमारी कुलदेवी से भिड़ेगी। जब वही उसको अंदर नहीं जाने देंगे तो फिर क्रिया कैसे हो सकती है। जब कोई क्रिया आएगी कोई शक्ति तांत्रिक के द्वारा भेजी जाएगी तो पितर उसको वहीं पर रोक लेंगे। पितर मजबूत होंगे तो वो अंदर नहीं आ पाएगी। अगर किसी कोशिश से, किसी कारणवश से पितर कमज़ोर है और वो अंदर आ भी गई तो वो जो आदमी होता है जिसने मंत्र जाप किया हुआ होता है, जिसने भक्ति भाव किया हुआ होता है, तो देवताओं की शक्ति काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है उस तांत्रिक की क्रिया पर, और वो कोशिश करती है कि तांत्रिक की क्रिया उस आदमी का कुछ भी ना बिगाड़ पाए। वो उसकी हर तरीके से मदद करती है। और अगर सामने वाले व्यक्ति ने मंत्र जाप करके अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर लिया है तो जैसे ही शक्ति उसके पास आएगी तो वो आदमी देख लेगा, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेगा कि यह शक्ति किसने भेजी है, कहाँ से आई है, किस कारणवश आई है और कौन इसको करने वाला है।
वो यहाँ तक भी देख लेगा कि ये जो शक्ति है ये कौन सी शक्ति है, प्रेत है या मसान है, क्या चीज़ है। वो अगर प्रेत हुई तो उस प्रेत के शरीर को भी देख सकता है कि किस शरीर का यह प्रेत था और कौन आया है। वो उस शक्ति से ये भी पूछ सकता है कि तू कौन है और किस लिए आया है। यहाँ तक कि अगर उसके मन में हुआ तो वो उस शक्ति को वहीं पर मुक्त भी कर सकता है और उस शक्ति को वापस उस तांत्रिक के पास भी बेच सकता है। अगर उस शक्ति को उसने वापस तांत्रिक के पास भेज दिया तो जाके तांत्रिक का नाश वो करेगी। तो यहाँ पर तांत्रिक भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि देवताओं की शक्तियाँ सबसे बड़ी होती हैं और देवताओं की शक्तियाँ जब काम करती हैं तो भूत प्रेत उनके आसपास भी नहीं फटकते। ये दूसरी बात है कि तांत्रिक ऐसी क्रियाओं को करते हैं और सबका भला नहीं वो कर सकते, वो सबका बुरा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेतों को काबू करके रखते हैं और प्रेत कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रेत तो अपने ही घर में जाके अपने ही लोगों का भी बुरा करता है, क्योंकि सिर्फ दो तत्वों से मिलकर प्रेत बनता है। उसके पास आकाश तत्व और वायु तत्व होते हैं, जिसमें कोई ऐसी मतलब संभावना ही नहीं होती कि वो दूसरे का भला करे, वो हमेशा उनका बुरा ही करता है। तो ऐसे अगर कोई सामने वाला व्यक्ति किसी की दिव्य दृष्टि जागृत हुई या कोई मतलब भक्ति भाव वाला हुआ तो वो जो है उस शक्ति को वापस बेच सकता है, जिससे तांत्रिक का ही नुकसान हो सकता है। तो ऐसे करके शक्ति वापस चली जाती है। तो तांत्रिकों को भी डर लगता है राम के नाम से, इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में आप भक्ति भाव को बना कर रखें। जितना ज़्यादा भक्ति भाव आपके गाँव मतलब घर में चलता रहेगा, अखंड ज्योत जला के रख के संकल्प लेते रहिए, अनुष्ठान करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इनको करोगे आपका घर उतना ही इन चीज़ों से सेफ रहता है। ये चीज़ें आपके घर में आने से पहले 100 बार सोचती हैं। यहाँ तक कि तांत्रिकों का भी भय आपके मन से निकल जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते रहें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी ही भक्ति भाव से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।